शिव की आराधना का फल यही है। आप सोचो, कई माताएं कहती हैं हमने पशुपति व्रत करा, हमने व्रत करा, एक बार करा गुरुजी ना हुआ, दो बार करा गुरुजी ना हुआ, भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, तू उसके दरवाजे पर जाती रहे, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसकी चौखट तक जाते रहो, उसकी आराधना करते रहो, शिव की भक्ति करते रहो, वो क्या ना देगा। कल एक यजमान परिवार में से एक भैया जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे घर के लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं तो वो शंकर जी की कथा में नहीं आए, शिव जी की कथा में नहीं पहुंचे। तो हमने कहा क्यों नहीं पहुंचे? तो कि वो भगवान कृष्ण को मानते हैं। तो हमने कहा उनको ये नहीं कहा कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। भगवान कृष्ण की जब 16,108 रानियां थी, एक भी रानी से संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया, उनसे पूछा मेरी एक भी रानी के औलाद नहीं है, संतान नहीं है, कुछ कृपा करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा एक एक रानी के साथ भगवान कृष्ण तुम बैठो और शंकर भगवान का 11 दिन का अभिषेक करो। एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन का अभिषेक करा, तब शंकर भगवान प्रसन्न होकर संतान होने का वर दिए। तो एक एक रानी को वर दिया, 16,108 रानियां भगवान कृष्ण तुम्हारी, एक एक रानी को इन्होंने 11 दिन तक अभिषेक करा है, तो 11-11 77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, शंकर भगवान की कृपा से हुआ। यह शिव तत्व है, यह औघड़ी है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जब देता है वो कम नहीं देता है। राम जी महाराज को दिया, लंका का राज्य दे दिया। वो कहे हमारे वो भगवान कृष्ण को मानते तो शंकर की भक्ति। हम उनसे कहना चाहेंगे, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, पांडव जाओ शिव की आराधना करो, पांडव जाओ शंकर की आराधना करो। पूरे भारत की भूमि पर जितने जितने प्राचीन मंदिर हैं, एक एक मंदिर में जाकर देखना, पांडव कालीन मंदिर मिलेंगे, पांडवों के द्वारा बने हुए शिवलिंग मिलेंगे, पांडवों के द्वारा बनाए गए भगवान शंकर के स्वरूप मिलेंगे। कहीं ना कहीं जितने मंदिरों में जाओगे प्राचीन, वहां मिल जाएगा यह पांडव कालीन है, यहाँ शंकर भगवान की आराधना पांडवों ने करी थी। भगवान द्वारिकानाथ कर रहे हैं कि पांडवों जाओ शिव की आराधना करो। और स्वयं द्वारकाधीश जो गुजरात में विराजते हैं, द्वारकाधीश के मंदिर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर सबसे पहला दर्शन होता है तो मेरे शंकर भगवान के शिवलिंग का होता है। तिरुपति जाओ तो तिरुमाला के शिखर पर वेंकटेश भगवान के दर्शन करने से पहले नीचे कपिलेश्वर महादेव का दर्शन होता है। नाथ द्वारा जाओ जहां मेरे श्री जी बाबा बैठे हैं, वहां दर्शन करने से पहले एक लिंग जी का दर्शन होता है। बद्रीनाथ जाओ तो वहां केदारनाथ जी का दर्शन होता है। तुम जहां जाओगे वहां मेरा शंभू पहले बैठा है, क्योंकि शंकर भगवान से देवता भी पूछते हैं, ये मृत्यु लोक आपका है, ब्रह्मलोक ब्रह्मा का, वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का, इंद्र लोक इंद्र का, पृथ्वी मृत्यु लोक शंकर भगवान का है। तो देवता भी पृथ्वी पर पांव रखने से पहले पूछते हैं कि हम यहाँ आए तो हम आपके बिना नहीं रह सकते। शंकर भगवान कहते हैं ये पृथ्वी तुम्हारी है। नारायण बोले यही तो चिंता का विषय है। भगवान नारायण कहते हैं एक बार मैं पृथ्वी पर आया, जैसे ही आया मैंने पांव रखा तो मेरे चरण में, मेरे पांव के नीचे एक कंकर आ गया। कंकर में मुझे शंकर नजर आ रहा था, इसलिए मैंने पृथ्वी पर पांव रखना बंद कर दिया। भगवान नारायण ने पृथ्वी पर आना बंद कर दिया। जैसे ही पृथ्वी पर आना बंद हुआ, भगवान विष्णु का, शंकर भगवान को चिंता व्यापी, तो भोलेनाथ जी ने नारायण से पूछा आजकल तुम हमसे मिलने पृथ्वी पर नहीं आते? भगवान विष्णु कहते हैं प्रभु आने का तो बड़ा मन होता है, पर आऊं तो आऊं कैसे? चरण रखता हूं, कंकर में शंकर दिखता है, कैसे आऊं मैं? भगवान शंकर ने कहा नारायण आपके बिना हम नहीं रह सकते और हमारे बिना आप नहीं रह सकते।
एक काम करो ना हो, ऐसे तुम रहो और चरण हटा दिए जाएं। तो भगवान नारायण ने कहा आप बताओ मैं क्या बन जाऊं। भगवान शंकर ने कहा तुम सांप बन जाओ, सांप बनकर कंकर से भी चिपक कर चलोगे, पांव रखने का काम ही नहीं पड़ेगा। मेरे नारायण सर्प बन गए, शिव जी के गले में एक सांप पड़ा रहता है। दुनिया के लोग कहते हैं वासुकी, शंकर भगवान के गले में पड़ा हुआ है। स्मरण रखना, भगवान शंकर के गले में जो सांप पड़ा वो मेरे नारायण है। स्वयं शिव के गले में 24 घंटे पड़े रहते हैं, क्योंकि नारायण के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना मेरे नारायण अधूरे हैं। ये अधूरता के साथ में मेरे देव अधिदेव महादेव पर भरोसा करो। पृथ्वी पर रहते हो, पृथ्वी के देव अधिदेव महादेव पर भरोसा करो, विश्वास करो। पर दुनिया के लोग उसको मानते कहाँ, लोग कह देते ये तो पत्थर है, दुनिया के लोग कह देते हैं ये तो ऐसा है। दुनिया के लोग, कई लोगों ने तो शंकर भगवान को गंजेड़ी कह दिया, भंगेड़ी कह दिया, नशेला कह दिया। फिर निवेदन करूंगा, लोग कहते हैं पार्वती जी शिव जी को भांग घोट कर पिलाती है। शिव पुराण कहती है मेरे भारत की नारी अपने पति को मल के तंबाकू खाने को नहीं देती, तो मेरी पार्वती महादेव को भांग नहीं देती। ये तो दुनिया का भ्रम है। कौन पत्नी अपने पति को तंबाकू मल कर देती है? कौन पत्नी अपने पति को पाउच फाड़ कर देती है? कौन पत्नी अपने पति को चिलम लगा कर देती है? कौन पत्नी अपने पति को नशे की वस्तु देती है? जब मेरे भारत की नारी अपने पति को तंबाकू नहीं देती, तो मेरी माता पार्वती महादेव को कोई भांग नहीं देती। ये निश्चितता है। ये तो दुनिया का भ्रम है। शंकर जी को भांग पिला दो, शिव जी प्रिय हो जाएंगे। अरे अंदाजा लगा कर देखो, जब मंथन हुआ था उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली थी, गौ माता के बाद विष निकला, विष देवादिदेव महादेव को दिया। शंकर भगवान ने जो विष को गले में लेना चाहा, पार्वती जी ने हाथ पकड़ लिया भोलेनाथ जी का। क्या कर रहे हो नाथ, ये कालकुट विष है। शिव जी कहते हैं मुझे ये विष पीना है। क्यों? देवता अमृत पिएंगे और तुम विष? भगवान शंकर कहते हैं मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। बड़े से मतलब ये सब देवता मेरे सामने के हैं, मैं इनसे बड़ा हूं, इसलिए विष मुझे पीना पड़ेगा। तो तुम विष पियोगे? हाँ। शंकर भगवान ने कहा मैं अकेला विष थोड़ी ना पीऊंगा, तो कौन पिएगा? पार्वती जी से भगवान शिव जी ने कहा आधा शरीर मेरा मेरा है और आधा शरीर तेरा है। बहुत विवाद वाली बात होती है महाराज जी, बहुत विवाद। गिरिराज पर्वत को किसने उठाया? किसने उठाया था? भगवान कृष्ण ने। पर हकीकत क्या है? क्या भगवान कृष्ण पर्वत को उठाए हैं? हकीकत क्या है? विवाद हो गया एक बार संतों का आपस में, बहुत भयंकर विवाद हुआ और उस विवाद को सुलझाने में समय लग गया। प्रयागराज की भूमि थी और संत समागम चल रहा था, उसमें विवाद हो गया। पर्वत किसने उठाया? 7 कोस का पर्वत, 21 किलोमीटर का पर्वत भगवान कृष्ण ने उठाया। तब उसी समय पर एक साधारण सा योगी सन्यासी तपस्वी साधक उठकर कहता है पर्वत कृष्ण ने नहीं उठाया, पर्वत तो राधा रानी ने उठाकर रखा था, पर्वत राधा ने उठाया। संत की बात सुनकर सब बिखर गए। भगवान कृष्ण ने पर्वत उठाया। संत कहते हैं ये जो आधा स्वरूप है, सीधा हाथ का जो स्वरूप है पुरुष का, वो पति का होता है, और लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ का जो स्वरूप है वो पत्नी का होता है। तो आधे भगवान कृष्ण इधर वाले साइड पर है और पर्वत उठाया उन्होंने उल्टे वाले हाथ से। तो पर्वत फिर किसने उठाया? राधा रानी ने उठाया। पर्वत कौन उठा रहा है? राधा। आप लोगों को तो छाती तान कर चढ़ना चाहिए कि हम गिरिराज जी की शरण में हैं, हम गोवर्धन नाथ जी की शरण में। ये एक उमंग और एक उत्साह वाला विषय है। तुम्हें तो छाती तान कर चलना चाहिए। वो फिर वही बात आ गई, हम तो बाबा के भरोसे
रहते हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हो जाए। दुख काटो मां। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। अपनी कमाई, अपनी संगत गलत स्थान पर नहीं, गलत स्मरण में नहीं। बिंदु की चली गई, चंचुला देवी को कष्ट हुआ, रोई। कल एक प्रसंग परसों के दिन कहा था, लकुलेश अवतार का। शिवजी का एक अवतार है लकुलेश, जिसमें भगवान देवाधिदेव महादेव सिर पर जटा बांधे हैं, त्रिनेत्र हैं, त्रिपुंड है, भस्म है, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, कोई वस्त्र नहीं है। एक हाथ में खप्पर है, एक हाथ में उनके एक छड़ी है, लकुलेश। और बाबा देवाधिदेव महादेव ने जो लकुलेश अवतार धारण करा था, उस लकुलेश अवतार का उनके 4 शिष्य के दरवाजे पर जाकर शंकर भगवान ने माता पार्वती के साथ में भिक्षा मांगी। पहले स्थान पर जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो भिक्षा जिसके दरवाजे से मांगी थी, उसने कह दिया था, हम आपसे लेकर आपको दें, ये श्रेष्ठता नहीं। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि आप जिसके दरवाजे से भिक्षा मांग रहे हो वो आपको भिक्षा नहीं दे रहा। शंकर भगवान ने कहा, उसने कहा ना कि मैं आपसे लेकर आपको दूं, ये कहां की श्रेष्ठता। एक व्यक्ति दोस्त के यहां मिलने के लिए गया, कोई गिफ्ट लेकर नहीं गया। अब जब वो पहुंच गया, वहां पर बैठ गया, बैठने के बाद उसने देखा कि मेरे दोस्त के यहाँ आया हूं और कितना आदर कर रहा है, मैं इसके लिए कुछ लेकर नहीं आया। तो दोस्त ने उसने क्या करा, दीवार पर से एक फोटो को निकाल लिया, कागज में लपेट लिया, लपेट कर अखबार में लपेट कर उसी के घर का अखबार, उसी के घर की फोटो, उसी को लपेट कर बैठ गया। दोस्त जैसे ही पानी लेकर आया, इसने वो अखबार में लपेटा हुआ जो फोटो था उसको दे दिया, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया। उसने अंदर रसोई घर में जाकर उसको खोला तो उसने देखा, ये तो मेरे ही घर का है, ये तो मेरे ही घर का है, और मेरे ही घर का फोटो निकालकर मुझको दे दिया। मित्र को बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं, मेरे घर का निकाल कर दिया है ना, दूसरे के घर का तो निकाल कर नहीं लाया, कोई बात नहीं। अब जरा विचार करिएगा, उसी के घर का फोटो निकालकर उसको ही दे दिया तो मित्र को बुरा नहीं लगा। उसी तरह हमको लगता है कि हम फोटो दे रहे हैं, हमको लगता है हमने ये दिया, पर शंकर भगवान की कथा कहती है, तुम अगर मुझे 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो वो जल देने वाला मैं हूं, एक बेलपत्री समर्पित कर रहे हो तो पृथ्वी पर वृक्ष लगाने वाला मैं हूं। अगर मुझे आप 1 चावल का दाना दे रहे हो, अन्न को पृथ्वी से प्रकट करने वाला मैं हूं। 1 धतूरा मुझे दे रहे हो, वो भी मेरा दिया हुआ है, ये किसी दूसरे का नहीं जो तुम मुझे दे रहे हो। अरे तेरा ही दिया हमने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
हम अगर पानी भी भगवान को एक लोटा जल भी दे रहे हैं तो उसमें यह भाव होना चाहिए कि हमारा कुछ भी नहीं, ये तो आपने दिया है, आपको समर्पित है। एक बेलपत्र शंकर भगवान को, किसी देवता पे चढ़े हुए फूल उठाकर वापिस उसी देवता पर कभी नहीं चढ़ते। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर वापिस महादेव पर चढ़ जाती है तो वो क्रोध नहीं करते, वो आनंद की राशि है। महाराज अलमस्त है मेरा शिव, अलमस्त है मेरा देव। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई।